हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, प्रेम देते हैं और आप लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज और क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं उन क्वेश्चनों के आधार पे आपको वीडियो बना के देती हूँ। मैं डेली नए नए वीडियोस डालती हूँ और आप लोगों के लिए डालती हूँ। तो ऐसे मुझे कई प्रश्न आते हैं, तो आज मैं इस पे बात करूंगी। मुझे कईयों के प्रश्न आए हैं, दीदी हम वृंदावन जाना चाहते हैं, हमें बिहारी जी से अति प्रेम है, हम कई बार प्रोग्राम बनाते हैं, अटैची भी पैक करते हैं, लेकिन वृंदावन हमारा जाना कैंसिल हो जाता है, वृंदावन हम जा नहीं पाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमें वृंदावन का वास मिले, वृंदावन हमें जाने को मिले। तो प्यारे भक्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वृंदावन जाना है तो सबसे पहले आप वृंदावन की महिमा को जानिए, वृंदावन है क्या और वृंदावन की महारानी कौन है। तो देखिए प्यारे, चाहे वहां पे बांके बिहारी जी हमारे विराजमान है, लेकिन जो ब्रज की अष्टाक्षरी देवी है वो है हमारी किशोरी राधा रानी। बिना राधा रानी की आज्ञा के कोई भी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस पे प्यारी अति रीझ जाती हैं, जिस पे प्यारी अति प्रसन्न हो जाती हैं, केवल और केवल उसे ही वृंदावन में वास मिलता है। यानी कि अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं, आप वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं, देखो हमारे प्यारे तो आप जानते ही हैं, जो हमारे बांके बिहारी जी हैं ना, हमारे ठाकुर हैं, वो 3 अंग से टेढ़े हैं। यानी पहला पग टेढ़ा है, दूसरा उनकी कमर में लचक है, कमर से टेढ़े हैं, तीसरा उनका जो शीश है वो राधा रानी के चरणों की तरफ झुका रहता है, यानी 3 अंग से टेढ़े, यानी टेढ़ा ठाकुर है। ये टेढ़ा ठाकुर ऐसा टेढ़ा है कि आप वृंदावन आना चाहते हैं, वो आपको रिझाएगा, आपको बार बार अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब आप वृंदावन जाना चाहेंगे, आप सामान भी पैक करेंगे, लेकिन ये प्यारा ऐसा अड़ंगा लगाएगा, आपका सामान वहीं का वहीं धरा रह जाएगा, वृंदावन में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी वृंदावन में अगर आपको जाना है, वृंदावन में आपको बिहारी जी के दर्शन करने हैं, वृंदावन में आपने वास करना है, और केवल किशोरी राधा रानी के चरणों में आप अर्जी दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अष्टाक्षरी देवी है ब्रज की। यहाँ तक कि जब प्यारे ब्रज से गए हैं, मथुरा में चले गए हैं, तो आप देखिए ठाकुर जी ने, अगर आप भागवत के रसिया हैं, भागवत को पढ़ते हैं, या रसिकों में आपका उठना बैठना है, तो आप उसमें पढ़ेंगे ठाकुर जी के आंखों में अश्रु आ गए हैं और प्यारे कह रहे हैं कि हे किशोरी राधा रानी, मुझसे क्या अपराध हो गयो, मुझसे क्या अपराध हो गयो जो मुझे ब्रज मंडल से तूने काट दियो। यानी बिना राधा रानी की इच्छा के, बिना किशोरी की कृपा के वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप, मैं सरल भाषा में ये कहूँ आपको कि ठाकुर जी से मिलने का, वृंदावन में जाने का, राधा रानी एक वीजा है। जिस प्रकार हम विदेश जाते हैं तो हमें अथॉरिटी से वीजा लगवाना पड़ता है, तो ही हम विदेश में प्रवेश कर सकते हैं, इसी तरह ब्रज में जब हम जाते हैं, वृंदावन में, खास तौर पे वृंदावन में हम जाते हैं, तो हमें राधा रानी का वीजा लगवाना पड़ता है, किशोरी जी के चरणों में हमें अर्जी लगानी पड़ती है, हे प्यारी। और देखिए उनका नाम भी है राधा। अगर राधा को आप देखिए, राधा का अर्थ क्या है, राधा का अर्थ है राधे, राह दे, हे किशोरी, हे प्यारी, जो कृष्ण से मिला दे, ऐसी राह हमें दे। आप देखते हैं वृंदावन में अगर आप जाते हैं, तो अगर आप केवल दीवारों को ही पढ़ें, केवल आप पेड़ों पे ही पढ़े, तो आपको करोड़ों जप हो जाएगा, राधे राधे, एक ही गूंज है, राधे राधे। वहां कोई बांके बिहारी नहीं बोलता, वहां कोई ठाकुर नहीं बोलता, वहां बोला जाता है राधे। यानी जो जो कृष्ण से मिला दे, वो ऐसी राह दे प्यारी। तो जो राधा रानी है, ठाकुर जी की प्रेम की अविरल धारा है, जो निरंतर ठाकुर जी के प्रेम में बहती रहती है, जिस पे प्यारी अति रीझ जाती हैं, जिस पे प्यारी अति कृपा करती हैं, केवल और केवल उसे वास मिलता है वृंदावन में। और देखिए, वृंदावन में जाना है तो जाइए, लेकिन वृंदावन में वास जरूर कीजिए। लोग जाते हैं वृंदावन में और लोग दर्शन करते हैं और इधर उधर घूमते हैं, तो ठीक है, आप घूमिए, हम इस चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन वृंदावन में रात्रि का वास बहुत जरूरी है। कहते हैं, रसिक जन कहते हैं, हमने रसिकों के मुख से सुना है, हमने संतों के मुख से सुना है, रात्रि में जो वृंदावन है वो चिन्मय वृंदावन हो जाता है। जो वृंदावन आज आप देखते हैं, जिस दृष्टि से आप देखते हैं, ये वृंदावन, वो वृंदावन रात्रि में नहीं रहता है, रात्रि में ये चिन्मय वृंदावन हो जाता है, जो ठाकुर जी का वृंदावन हो जाता है। रात्रि में प्यारे महाराज करते हैं गोपियों के संग, श्री किशोरी राधा रानी के संग। तो वृंदावन में जाना है तो आपको राधा रानी के चरणों में अर्जी लगानी है, ठाकुर जी को आपने नहीं कहना है। ठाकुर जी किसी को वृंदावन में नहीं बुलाते हैं, प्यारे किसी को वृंदावन में नहीं बुलाते हैं, बुलाते हैं तो बुलाते हैं
केवल हमारी प्यारी किशोरी अति भोली गौरी गौरी अति अति गौर वरण प्यारी है और अति भोरी है प्यारी, अकारण ही कृपा करती हैं, अकारण ही भक्तों पे प्रसन्न हो जाती हैं। एक बार जब आप ठाकुर जी के आगे पुकार देंगे ना राधे, तो प्यारे भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी कहते हैं मुझे राधा नाम इतना प्रिय है कि मेरे सम्मुख आके कोई एक बार बोल दे राधे, मैं उसके लिए बेमोल बिकने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कथा में तो ये भी आता है, जो गरुड़ भगवान आप जानते हैं, जो नारायण के वाहन है गरुड़ जी वृंदावन आना चाहते थे, तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा प्रभु मुझे वृंदावन में आना है, मुझे आपकी लीला स्थली के दर्शन करने हैं। तो ठाकुर जी की आंखों में अश्रु आगे, कहने लगे नहीं गरुड़, मैं तुम्हें वृंदावन में प्रवेश नहीं दे सकता। तो गरुड़ जी ने कहा क्यों प्यारे, वो तो आपकी ही धरा है, आपकी ही लीला स्थली है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें केवल अगर वृंदावन में जाना है तो केवल आपको राधा रानी के चरणों में अर्जी लगानी पड़ेगी, किशोरी जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तो ही वृंदावन में आपको वास मिलेगा। अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपने देखा होगा वृंदावन से 6 किलोमीटर पहले आता है छठी किरा, तो गरुड़ जी छठी किरा में ही रुक गए। गरुड़ जी को वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला, गरुड़ जी छठी किरा में ही रुक गए। और जो ठाकुर वृंदावन में गए हैं, तो आज भी छठी किरा में गरुड़ भगवान का मंदिर है, वहीं पे उनके दर्शन है, वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी की सारी लीलाओं के दर्शन करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि अगर आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन में वास करना है, तो किशोरी हमारी जो प्यारी प्यारी किशोरी राधा रानी है, वो ब्रज की अष्टाश्चर्य देवी हैं, उनके चरणों में आप अर्जी लगाए कि हे किशोरी, हे प्यारी, हमें ब्रज का वास दो, हे किशोरी हमें बांके बिहारी जी के दर्शन दो। तो जब प्यारी आप पे रीझ जाएंगी, जब प्यारी आप पे कृपा करेंगी, तो आपको वृंदावन में वास मिलेगा। तो आज ही आपने क्या करना है, राधा रानी के चरणों में अर्जी लगाइए और वृंदावन का वास मांगिए। तो आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा कि आपको वृंदावन किस प्रकार जाना है, किस प्रकार वृंदावन का वास लेना है। अब आपको घबराने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। किशोरी राधा रानी के चरणों में अर्जी लगाइए। प्यारी अति भोरी हैं, जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं, भक्तों पे अकारण कृपा करती हैं। तो राधा रानी के चरणों में अर्जी लगाइए और वृंदावन में जाइए, बिहारी जी के दर्शन कीजिए, ब्रज का आनंद लूटिए। ब्रज का आनंद क्या है, ब्रज के दर्शन क्या है, एक रसिकों की तरह जाइए वृंदावन में और ठाकुर जी के रूप का रसपान कीजिए, ठाकुर जी की लीलाओं का रसपान कीजिए और हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए। वहाँ पे राधा वल्लभ है, राधा रमन है, गोविंद देव जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं, हमारे बिहारी जी तो है ही है विराजमान। ये सारे स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो आई होप आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा। किस प्रकार अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं, वृंदावन नहीं जा पाते हैं, तो किस तरह आपने वृंदावन में जाना है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की और जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने रसिकों की वाणी से सुना है, जितना इस प्यारे के प्रेम में मैंने पाया है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको प्रश्नों का आंसर देना आपको प्रयास करती हूँ कि आंसर दे सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।